हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज ना मैं दिन में मोबाइल छेड़ रही थी यूट्यूब में, तो मुझे डांसर सनातन ही इसी नाम से था। तो उन्होंने अपनी मम्मी का जिक्र किया, तो मैंने देख रही थी मैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। इतना ख़राब लगा ना कि देख के मुझे रोना आ गया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी अपनी दिल की बात किसी से शेयर करूं, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि उनकी मम्मी का जिस प्रकार डेथ हो गया। वो लोग छोटे छोटे थे, जब घर में कोई ना हो ना तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत। इतना कि देख के मुझे इतना ख़राब लगा। हमारी मम्मी भी, हम छोटे थे, मैं 11-12 साल की थी। अब मेरे से 2 साल का छोटा एक भाई था, और उससे भी एक छोटा भाई था, वो 4 साल का था। वो तो जैसे लगता था कि मम्मी के बिना रह ही नहीं पाता था, हर पल मम्मी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जब मेरे मम्मी का डेथ हो गया था, तो भाई को एक बार भी बोल देते थे ना कि ये बात है कि मम्मी ऐसे ऐसे और आएगी नहीं भी, हम उसे ऐसे बोलते थे ना कि वो नमक खरीदने गई है, ऐसे बोल के हम उसे झूठ कर बोलते थे। जब वो नमक खरीद लेगी तो वो आ जाएगी, ऐसे बोलते थे। पर वो ना मान जाता था। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, उसको आदत छूट गया। लेकिन मतलब अभी जैसे मैं बताए अपने उनकी मम्मी के ऐसे ऐसे, और बहुत ख़राब लगा। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही कि कुछ हुआ नहीं था। मेरी मम्मी ना ओझा गुणी करती थी, तो ओझा गुणी करती थी ऐसे ही। किसी के घर में पूजा करने गई थी, पता नहीं उनके घर में क्या हुआ था, ऐसे हमें तो नहीं पता था, बाद में पता चला। तो ऐसे ओझा गुणी करने गई थी, आई, और दूसरे दिन हमारे घर में कुआं था। तो सावन का महीना था, बारिश किया हुआ था, तो पानी उठाने बाल्टी लेके चली गई। अचानक से जैसे खींचते हैं ना, अचानक से दर्द करने लगा कमर में। तो हमने सोचा कि किसी तरह से ये कुआं से पानी निकालने के टाइम में दर्द चढ़ गया होगा। तो उसको हम जैसे गांव में तेल वेल लगा के घिसवाते हैं, जो दबाने जानता है उनको दबाते हैं, वो झाड़ने जानता है वो झाड़ते हैं। और ऐसे जैसे डॉक्टर रहते हैं गांव में, कंपाउंडर जैसे, उनसे हमने दवाई भी ले लिया था। तो फिर ना कुछ भी नहीं हुआ। और रात तो ख़त्म हो गया, दिन बिजी रहता है। और दूसरी रात में ऐसा दर्द हुआ, ऐसे दर्द हुआ, ना ही वो सो पाई, ना ही बैठ पाई, ना ही रो पाई, ना ही खा पाई, कुछ भी नहीं। जैसे मछली तड़पते हैं वैसे ही तड़पने लगी। तो हम तो छोटे थे, हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ा उस टाइम। क्या हुआ क्या नहीं इतना जानकारी हम रखते ही नहीं थे। हमारे मम्मी पापा हमें इतना प्यार से बड़े करते थे ना कि हम लोग उस टाइम, हमें दुख दर्द का कोई भी एहसास नहीं था। तो देखी थी, इतना तो ध्यान है मुझे। तो बहुत तकलीफ से मेरी मम्मी का डेथ हुआ है। तो इसीलिए मुझे बहुत ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा। तो मैं मन ही मन सोची कि मैं अपनी दिल की बात ज़रूर बताऊंगी आपसे। मेरी मम्मी को उसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो हमें पता नहीं था। हमने सोचा कि ये दर्द चढ़ा है बोल के। हमारे शहर से राउरकेला बोलते हैं, वहीं ले गए, एडमिट करवाए। एक दूसरी रात थी और तीसरी रात में उनका डेथ हो गया। 4 ही दिन, पहले दिन में उनका दर्द चढ़ा, और दूसरा दिन में तकलीफ हुआ, तीसरे दिन में हम ले गए। हाँ, चौथे दिन थी, और 5वें वाले दिन में उनका डेथ हो गया था। 4 ही दिन थी ऐसा, तो 5वां वाले दिन में उनका डेथ हो गया। तो उनको उसी हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवा दिया। उनके साथ में मेरी एक बड़ी मौसी थी, वो गई थी, अब मेरे पापा, अब कोई भी नहीं गया था। और मेरी मम्मी की मम्मी, हमारे घर में तो कोई नहीं था ना, तो इसीलिए वो हमें देखभाल करने के लिए आ गई थी।
लेकिन कोई भी प्यार दे, चाहे मौसी दे, चाहे नानी दे, चाहे दादी दे, माँ बाप का प्यार तो अलग ही होता है। तो माँ का प्यार तो कोई भी चाहे जितना भी प्यार दे देना एक दूसरे ने, फिर भी माँ का प्यार खोलता ही है, उनका खालीपन रहता ही है हर पल। हमारा अभी शादी हो गया है, एक बेटी हो गई है, वो भी 4 साल हो गया उसका कंप्लीट, 5वां साल चल रहा है। फिर भी अब भी मेरी मम्मी ऐसा लगता है कि ऐसे तो बचपन में जुदा हो गई, पर लगता है कि हमारे आसपास है, हम कुछ भी चाहते हैं, सोचते हैं, ऐसे हमारा मनोकामना जरूर पूर्ण कर दें। हम ऐसे एक भी दिन नहीं रहता है कि मैं अपनी मम्मी का जिक्र ना करती हूँ, चाहे अपने हस्बैंड से हो, अपनी बेटी का हो, कुछ काम हो, चाहे कुछ खराब हो चाहे अच्छा हो, मेरी मम्मी ये बोलती थी, वो करती थी, बोल के जरूर बोलती हूँ। तो यही, इसीलिए मैंने आपको अपने दिल की बात बताया। और जैसे आप डांसर सनातन जी को सपोर्ट करते हैं, उनके चैनल को ग्रो करवाए हैं, वैसे ही मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे लेके चलिए, ताकि मेरा चैनल भी अच्छा से ग्रो हो सके। और उनको जैसे सपोर्ट करते हैं हमें भी सपोर्ट करिए। ऐसे तो मेरे मम्मी का ना ही तस्वीर है मेरे पास, ना ही कुछ भी नहीं है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ऐसा मेरा हिस्ट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कोई तो मुझे अच्छा भी बोलता है, कोई मुझे ख़राब भी बोलता है, पर मैं उसे दिल से नहीं लगाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जब जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बस इतना कोशिश करती हूँ कि खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो मैं भी आपसे बोलती हूँ, चाहे जैसे ये मुश्किल घड़ी हो, खुशी से इसको पार करेंगे तो हमें तकलीफ़ नहीं होगा। वही दर्द का महसूस करेंगे तो दर्द ही लगेगा। उसी तरह से मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल के भी आप सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और ऐसे तो बहुत कुछ बोलने को रहता है। मम्मी पापा, मतलब मेरे पापा में हमसे बात नहीं करते हैं। मैंने ना लव मैरिज किया है, तो इसीलिए मेरे मम्मी के डेथ होने के बाद में मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो हमें उससे कोई मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ तो माँ ही होती है, लेकिन वो हमें माँ का प्यार दे ना सकी। हमें तो अब भी खालीपन ही लगता है तुम कि माँ का प्यार माँ ही दे सकती है, ऐसे हमें लगता है, क्योंकि उनसे तो मिला नहीं। और हम उस टाइम छोटे थे, हमें इतना महसूस भी नहीं हुआ। जब वो चले गए हमें छोड़ के, तब उनका खालीपन खोलता है, बहुत तकलीफ होता है। और ऐसे हमारे पापा भी हमसे बात नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत तकलीफ लगता है, बहुत खालीपन लगता है। बस इतना ही है। ऐसे मैं अपना हिस्ट्री सुनाऊँ ना तो बहुत कुछ है। मेरी मम्मी का शादी तो हो गया था, लेकिन उनका बच्चे नहीं हुए थे। 16 साल के बाद जाके बच्चे हुए थे। ऐसे गांव में कितना कुछ बोलते हैं नहीं कि बहुत कोई लोग तो सिखाते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, ये वो, तेरे बच्चे नहीं हो रहे इसके साथ। तो मेरे पापा भी वैसे करने लगे थे। मेरी मम्मी ने मेरे पापा का हाथ कभी नहीं छोड़ा था, वो हमेशा उनके साथ ही चले थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद मेरा एक बड़ा भाई हुआ था। तो जैसे माता रानी से मतलब मनोकामना होने से हम ये देंगे बोलते हैं, तो वो दे नहीं पाने के कारण में उनका भी डेथ हो गया था। ज़्यादा दिन नहीं थे। फिर उनके बाद में मैं हुई। फिर एक मेरे से छोटा था और उससे और एक छोटा था। तो अब वो भाई सब तो बहुत बड़े बड़े हो गए, कम से कम उनका 18-19 साल हो गया होगा। और छोटे वाला का भी, उसका भी 12-13 साल उसका भी हो गया होगा। तो वो भाई सब तो बड़े बड़े हो गए। मैंने भी शादी कर ली है, मेरी भी एक बेटी है। 4 साल पूरा होकर 5वां साल चल रहा है।
मेरी मम्मी का यही हिस्ट्री था। वो बहुत लाड प्यार से, बच्चे का उसको बहुत शौक था मम्मी को, हमें बहुत प्यार से बड़ी की थी, ना खा के भी हमें खिलाती थी और हमने बड़ी की। तो माँ बाप तो प्यार तो माँ बाप को बहुत, माँ बाप का प्यार कोई भी दे नहीं सकता, इसीलिए माँ बाप का कभी भी बेइज्जत ना करो, हमेशा इज्जत करके रखे रहो। और मैं इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे सनातन जी को, डांसर सनातन को आगे बढ़ाए हैं, ग्रो करवाए हैं, वैसे हमें भी आगे ले जाइए, हमारा चैनल को भी आगे बढ़ाइए। बस आज का वीडियो इतना है तक ही है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।